Assalamu alaikum everyone and welcome to a brand new episode of Attitude, and this is Alamdar. And yes, हमेशा की तरह गुफ्तगू जारी रहती है in terms of the things that we want you guys to give feedback on. जी हाँ, हम लोगों ने बात की है लव के हवाले से, काफ़ी गुफ्तगू होती रही है, बट हम बात कर लेंगे शादी के हवाले से बिकॉज हमारी कंटिन्यूएशन गुफ्तगू की चल रही थी लव के हवाले से. नदीम obviously give his analogy, his in-depth analysis, जिसमें हमने काफ़ी डिस्कशन की. अब हम बात करेंगे in terms of शादी, जब आपकी शादी हो जाती है. Not only that, but I think फर्दर उसको एवेल्यूएट करेंगे बिकॉज हम फैमिली नॉर्म्स की तरफ ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे, तो उस हवाले से प्यार के हवाले से भी बात की जाएगी. तो आई थिंक ऑल वी ट्रूली वांट फ्रॉम यू गाइज इज ऑब्वियसली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो प्लीज़ वो ज़रूर कीजिएगा. और लाइक आई ऑलवेज से, हियर वी गो. ये शुरू में पता चल जाता है, लेकिन आई थिंक कि खैर मैं अपनी रिलेशनशिप की बात करूंगा ऑब्वियसली तो वो एक कॉमन सेंस है कि फिर आप जो है ना जो अपना जो पार्टनर चूज करें, मतलब उसकी थोड़ी कंपेनियनशिप तो मस्त है. कंपेनियनशिप उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी फैमिली उसकी फैमिली को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें. मतलब आपने एक बंदे से नहीं शादी करनी है, बंदी से नहीं शादी, इट्स अ फैमिली थिंग. बिल्कुल. तो वो आप एक इंडिविजुअल को देख के उसको पसंद कर लें, लेकिन बाद में उसके ऊपर उसकी फैमिली का इतना इन्फ्लुएंस हो कि वो उनकी जो है इन्फ्लुएंस में इतनी हो कि वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हरकतें शुरू हो जाएं. आपने उसकी फैमिली को भी समझना है. अगर आपकी फैमिली की सोच उसकी फैमिली की सोच से मिलती जुलती है तो तब चलता है मामला, बैलेंस फिर रहता है. हाँ, मतलब स्टेटस की बात नहीं कर रहा, सोच की बात कर रहा. सोच की एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक ये इन द लॉन्गर रन, आई थिंक विद टाइम पासिंग बाय एंड एवरीथिंग एक्सेसिबल, आई थिंक पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ पर्सन. क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड दैट विच, क्योंकि आई एग्री कि साथ में एक्सेसिव बैगेज चीज़ें हों, ठीक है, मेक सेंस. बट अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम जो है ना हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये है कि बेटी जो है पैदा होती है तो फैमिली की तरफ से बात करूँ, फैमिली की सोच कुछ और होती है. राइट. बेटा जो पैदा होता है ना तो वो एक एसेट जो है ना ट्रीट करता है उसको हर कोई. अभी भी हो रहा है, होता है एसेट. हाँ, होता तो है, एसेट होता है. तो वो एसेट जो है ना वो उसकी शेयरिंग जो है ना उसमें प्रॉब्लम आती है. माँ अपना एसेट समझती है, ट्रू, और बीवी अपना एसेट समझती है. ये भी इन द लॉन्ग रन होता है. तो वो माँ अपने एसेट को शेयर करना कभी पसंद नहीं करती. बीवी कहती है तो मैंने ले लिया, ये मेरा एसेट है, अब तो ये किसी का नहीं हो सकता. तो वो बेचारा दरमियान में, तो वो उसको वो बैलेंस क्रिएट करना है कि वो दोनों, he needs to play smart. हाँ, प्ले स्मार्ट, दोनों का एसेट बने, दोनों का एसेट. क्योंकि प्यार तो दोनों है ऑब्वियसली. माँ तो माँ, देयर इज नो मैच ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू वाइफ. बट आपकी वाली बात है, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट टू बैलेंस दैट आउट. बट इट्स नॉट जस्ट दैट. फिर दूसरी तरफ लड़की का भी यही मसला है कि लड़की के लिए भी उसी तरह की सिचुएशन है कि जितना वो ये अपनी, मतलब दोनों के लिए, लड़के को भी स्मार्ट बनना है, लड़की को भी जो है ना अंडरस्टैंड करना है, और माँ को भी अंडरस्टैंड करना है, दोनों को अंडरस्टैंड करना है कि जो है जो. बट सर देखिए, माँ का बहुत मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उनकी नेचर तो नहीं, माँ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. वो तो कुर्बानियां ले लेती है. ये दो जो बंदे हैं, दे हैव टू लिव अ लॉन्ग लाइफ टुगेदर. इवन बट मदर्स का जब वो चली भी जाएंगी तो वो उनको थोड़ा सा रूम देना चाहिए कि वो एक उनकी एक प्राइवेसी हो, ठीक है, वो उसको अलाउ करना चाहिए. वो उनकी अपनी लाइफ जो है. नो वंडर के सास भी कभी बहुत ही जैसे ड्रामे बनते हैं. मैंने फॉर एग्जांपल कुछ घर ऐसे देखे हैं जहाँ पे बेटी की शादी होती है तो वो जो वालिदैन होते हैं बेटे के, वो उसको सही तरीके से बात भी नहीं करने देते, अपनी मौजूदगी में अपने शौहर से बात भी नहीं करने देते सही तरह से. वो उसको मायूस समझते हैं, और वो एक लगता है कि मुलाजमा है शायद, कि वैसे कितना जुल्म है. मतलब दैट्स द थिंग ना. और आई थिंक हमारे सोसाइटी में, मैं कल्चर की बात करता हूँ, हमारे कल्चर में, मैंने तो खैर मैं अभी एकदम से कहता हूँ, सास भी कभी बहू थी जैसे ड्रामे क्यों चलते हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है. दूसरी तरफ बेटी का भी जो बहू भी आई है ना, जो बीवी है, उसको भी ख्याल करना चाहिए कि ठीक है, मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन ये जो दूसरी खातून है, जो माँ है, उसने इसको पैदा किया है और बड़ा करके मेरे हवाले कर दी है, तो उसका हक है. उसको भी ये समझना चाहिए कि जितना हक मेरा है, माँ का भी उतना हक, उससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतना तो ज़रूर है. काफ़ी कुछ, I mean, things are so different. I mean, people do try, but I still think अब वो चेंज हो गया है हमारे सोसाइटल पर्सपेक्टिव पर. मैं तुम जो है नहीं, तुम जो बात कर रहे हो ना, यू आर टॉकिंग अबाउट मे बी 10% ऑफ द पॉपुलेशन. 90% ऑफ द पॉपुलेशन
still the same. وہ تو وہی ہے. ہاں وہ تو ماسس تو obviously ماسس کی بات کر رہا ہوں, مطلب آپ تھوڑا سا یہ اندرون تو بڑے بڑے شہروں سے نکل جائیں تو نہیں وہ تو ایون بڑے شہروں میں بھی جو لوگ جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جن میں جو ہے نا وہ ابھی تک ہے وہ ہاں ان میں یہ پرابلم ہوتی ہے. اچھا یہ ایک پرابلم. اب جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا پاکستان میں یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بالکل, اور شادیوں کے بعد تک بھی ہوتا ہے, وہ ہوتا رہتا ہے. اس میں یہ پرابلمز آتے ہیں, اس میں اچھائیاں بھی ہیں اور کمپلیکیشنز بھی ہیں, دونوں چیزیں ہیں. بٹ ہینڈل کرنا مشکل ہے بہت زیادہ. آن دا ادر ہینڈ آپ ویسٹ میں چلے جائیں یا ایون مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, وہاں پہ جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. شادی کیا وہ تو بھائی 18 سال کے بعد السلام علیکم خدا حافظ خلی ولی وہ تو بائی بائے. وہاں پہ تو بہت ڈفرینٹ سین ہے. ایون سعودی یہ جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی جب بیٹے کی شادی ہو تو اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. اچھا but I think but like you said I still think there's a lot of positives and yes positive negative تو دونوں طرف رہے گا. it's all about the balance. اندرون میں اگر ہم جاتے ہیں I still think کیونکہ میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں ٹیکنالوجیکل گیپ میں نے جو تھوڑا سا ڈفرینس دیکھا ہے لوگوں کی عوامی اوپینین کی بات کروں گا یا لوگوں کے بیہیویئرل چینجز میں بھی. سوشل میڈیا when it comes to love and relationships and my بہنیں اور ہماری ساس بہو وغیرہ, اور میڈیا دیکھ لیں, ٹی وی دیکھ لیں, یہ ساس بھی کبھی بہو تھی ٹائپ, یہ چیزیں ڈونٹ یو تھنک دس ہیز اینڈ بینگ آن سوشل میڈیا بینگ ان دیٹ فیک ورلڈ اینڈ پوسٹنگ پکچرز اینڈ اسٹف, ڈونٹ یو تھنک انہوں نے ان کی اٹینشن آف دا لو اینڈ رسپیکٹ میوچلی ہیز چینجڈ وہ اوور آل ڈائنامکس وائز جنریشن ٹو جنریشن جو ہے نا میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو اب کی جو جنریشن ہیں جو کہ میرے بچے ہیں فار ایگزامپل, یا وہ ان کو یہ چیزیں اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں کر رہی. وہ تھوڑے سے جو ہے نا میچور ہیں وہ مجھے بھی ایگزیکٹلی آئی اسٹل تھنک دے تھنک وے بیونڈ میچورٹی. اور وہ جو لیکن جو کرنٹ جو چل رہا ہے جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا, جو اس وقت جو ایج گروپ ہے جو کہ ریلیونٹ ہے زیادہ, جی ان کو پرابلم ہے ڈیفینیٹلی. انہوں نے بہت انفلوئنس لیا ہوا ہے میڈیا کا اور ابھی وہی سوشل میڈیا کا, ٹک ٹاک شک ٹاک, یہ سارا ابھی جنریشن لیکن مجھے لگتا ہے اچھی آئے گی. And I hope you guys did like the show. Please, as always, I always say, like, share, comment, subscribe, اور آپ لوگوں کو ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. Till then اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. All the best. اللہ حافظ.